जय हिंद दोस्तों। आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे भूकंप क्या है, भूकंप के कारण, भूकंप के प्रकार, भूकंप मापने के स्केल, भूकंप का वितरण और प्रमुख पेटी, भूकंप का प्रभाव, भारत में भूकंप के कितने जोन हैं, इससे संबंधित हम लोग आज अभ्यास करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भूकंप किसे कहा जाता है। तो धरती में विभिन्न कारणों से उत्पन्न कंपन को दोस्तों भूकंप कहा जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊष्मा का अचानक मुक्त होने पर भूकंप आते हैं। सतह का वह बिंदु जहां से भूकंपीय तरंगें सर्वप्रथम पहुंचती हैं उसे भूकंप का अधिकेंद्र यानी एपिक सेंटर कहते हैं, जबकि भूकंप के उद्गम केंद्र को अपकेंद्र कहा जाता है, जहां से भूकंप के दौरान ऊर्जा निकलती है और भूकंपीय तरंगों का निर्माण होता है। अवकेंद्र के ठीक ऊपर दोस्तों अधिकेंद्र स्थित होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भूकंप क्यों आते हैं, भूकंप के आने के कारण क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले प्लेट विवर्तनिका गतिविधि की हम लोग बात करते हैं। तो पृथ्वी पर स्थित विभिन्न प्लेटों की गति के कारण भूकंप आते हैं। अभिसारी प्लेट किनारों पर उच्च तीव्रता के तथा अपसारी प्लेट किनारों पर मध्यम तीव्रता के भूकंप तथा संरक्षित प्लेट किनारों पर निम्न तीव्रता के भूकंप लाती हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक इसी प्रकार के भूकंप आते हैं। हिमालय पर्वत क्षेत्र में ऐसे भूकंप आते रहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ज्वालामुखी क्रिया द्वारा आने वाले भूकंप की। ज्वालामुखी के विस्फोट होने पर भी क्षेत्र में भूकंप आते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भूमि में कंपन होता है और इस कारण से उसी क्षेत्र में लगातार भूकंप की गतिविधियां होती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट की तीव्रता जितनी अधिक होती है, भूकंप की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। इस तरह के भूकंप जापान सहित हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में आते हैं, जिस क्षेत्र को हम लोग रिंग ऑफ फायर क्षेत्र भी कहते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों भ्रंश निर्माण की। तो भ्रंश निर्माण की क्रिया के दौरान पृथ्वी के आंतरिक भाग से अचानक संग्रहित ऊर्जा निकलती है और इस कारण से भी भूकंप आते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों समास्थितिक समायोजन क्रिया द्वारा आने वाले भूकंप से। तो पृथ्वी अपने उच्च और निचले स्थानों के बीच संतुलन बनाकर रखती है और जब भी यह संतुलन बिगड़ता है तो पृथ्वी की रचनात्मक गतिविधियां बिगड़े हुए संतुलन को पुनः स्थापित करने का प्रयास करती हैं और उस दौरान भी भूकंप आता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों भूकंप के मापन की। तो सबसे पहले रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल परिणाम मापने की स्केल है, जिसके अंतर्गत भूकंप के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा को मापा जाता है। रिएक्टर स्केल में 0 से 9 तक इकाई होती है। रिएक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता का 1 इकाई बढ़ने पर उसकी ऊर्जा 10 गुना बढ़ जाती है। इसके बाद दोस्तों मर्केली स्केल की बात की जाए तो मर्केली स्केल के अंतर्गत भूकंप की तीव्रता को देखा जाता है और इसमें भूकंप द्वारा हुए विनाश आघात के आधार पर भूकंप को तय किया जाता है। मर्केली स्केल 1 से 12 तक की इकाइयां होती हैं, जिसमें रोमन आंकड़े दिए होते हैं। यह एक गुणात्मक स्केल होता है। अब बात करते हैं दोस्तों भूकंप के प्रभाव की। तो सबसे पहले भूकंप का सकारात्मक प्रभाव। भूकंप विज्ञान से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है। कई बार भूकंप के कारण जलमग्न क्षेत्र ऊपर उठ जाता है और द्वीप का निर्माण होता है।
इसके विपरीत कई बार भूकंप से तटवर्ती क्षेत्र धंस जाते हैं, जिससे गहरे बंदरगाह प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों भूकंप के नकारात्मक प्रभाव की। तो भूकंप से लाखों जान माल की हानि होती है। नवीनतम उदाहरण 2023 में तुर्की में आया भूकंप। भूकंप से अन्य आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जैसे ज्वालामुखी, सुनामी, भूस्खलन, हिमस्खलन आदि। भूकंप के कारण कई बड़े बांध टूट जाते हैं, जिससे बाढ़ की समस्या होती है। भूकंप के कारण कई अवसंरचनाएं नष्ट हो जाती हैं, जैसे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं भूकंप के वितरण की। तो भूकंप का वितरण प्लेट विवर्तनिका के आधार पर दर्शाया जाता है। विश्व में मुख्य रूप से भूकंप निम्नलिखित भूकंप की पेटी हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले परिप्रशांत महासागरीय पेटी की। यह भूकंप की प्रमुख पेटी है, जहां पर विश्व के 2/3 भूकंप आते हैं। यह पेटी अभिसारी प्लेट किनारों पर स्थित है, अतः यहाँ उच्च तीव्रता के भूकंप आते हैं। इस क्षेत्र में विवर्तनिका, ज्वालामुखी और समस्थानिक भूकंप आते हैं। इस पेटी क्षेत्र में उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, जापान, फिलीपींस आदि शामिल हैं। प्रशांत महासागर के चारों ओर के अति संवेदनशील भूकंप क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। इसके बाद मध्य महाद्वीपीय पेटी। इस क्षेत्र में विश्व के लगभग 21% भूकंप आते हैं। यह पेटी अभिसारी प्लेट किनारों पर स्थित है, अतः यहाँ भी बहुत उच्च तीव्रता के भूकंप आते हैं। इस क्षेत्र में इंडोनेशिया, म्यांमार, भारत, पाकिस्तान, अरब प्रायद्वीप, दक्षिण यूरोप और उत्तरी अफ्रीका सम्मिलित हैं। इसके बाद दोस्तों मध्य महासागरीय पेटी। यह पेटी महासागरीय क्षेत्र में अपसारी प्लेट किनारों पर स्थित है। इस क्षेत्र में मध्यम से निम्न तीव्रता के भूकंप आते हैं। यह भूकंप महासागरीय कटक वाले क्षेत्र में आते हैं, जैसे मध्य अटलांटिक कटक। अब बात करेंगे भारत में भूकंप की। भारत में मुख्य रूप से हिमालय क्षेत्र भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित रहता है, क्योंकि यहाँ पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट तथा यूरेशियन प्लेटें मिलती हैं। इन्हीं दोनों प्लेटों के मिलने से हिमालय का निर्माण भी हुआ है। अभी भी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट प्रतिवर्ष 1 सेंटीमीटर की दर से यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ रही है। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत पुराना और प्रौढ़ भूभाग है, जिसे स्थिर माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कृष्णा भीमा नदी क्षेत्र में भ्रंश के कारण भूकंप की घटनाएं हुई हैं। भारत में भूकंप का मापन मेदवेदेव स्पूनर कार्निक स्केल के द्वारा किया जाता है, जिसे संक्षिप्त में MSK स्केल भी कहा जाता है। इसे 1964 में लाया गया था, इसलिए इसे MSK 64 भी कहा जाता है। यह स्केल मर्केली स्केल पर आधारित है और इसमें आघात की तीव्रता देखी जाती है। इसमें 1 से 12 तक की इकाइयाँ रोमन अंक में लिखी हुई हैं और भारत के भूकंप के क्षेत्र इसी स्केल के आधार पर दर्शाए जाते हैं। पूरे भारत को भूकंप की तीव्रता के आधार पर 4 जोनों में बांटा गया है। भारतीय मानक ब्यूरो ने जोन 1 को जोन 2 में मिला दिया है, अतः भारत में अब केवल 4 भूकंप क्षेत्र हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जोन 5 की।
तो जोन 5 का 11% क्षेत्र भूकंप से प्रभावित है। यह अत्यधिक क्षति जोखिम क्षेत्र है। इस क्षेत्र में MSK 9 या इससे अधिक तीव्रता के भूकंप आते हैं। यह भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है क्योंकि यहाँ पर यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेटें मिलती हैं। इस क्षेत्र में अंडमान निकोबार, उत्तर पूर्वी राज्य, उत्तरी बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गुजरात का कच्छ प्रायद्वीप शामिल है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों जोन 4 की। जोन 4 का 18% क्षेत्र भूकंप से प्रभावित है। अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र है। इस क्षेत्र में MSK 8 तक के भूकंप आते हैं और यह जोन 5 के निकट स्थित है, अतः यहाँ भी उच्च तीव्रता के भूकंप आते हैं। इस क्षेत्र में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, सिक्किम तथा महाराष्ट्र सम्मिलित हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जोन 3 की। जोन 3 का 30% क्षेत्र भूकंप से प्रभावित रहता है। इस क्षेत्र में मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र के भूकंप आते हैं। इस क्षेत्र में MSK 7 तीव्रता के भूकंप आते हैं जिन्हें मध्यम तीव्रता का भूकंप कहा जाता है। इस क्षेत्र में उत्तरी मैदान प्रदेश तथा प्रायद्वीपीय भारत के सभी राज्य सम्मिलित हैं। दोस्तों जोन 2 की बात करें जिसमें जोन 1 को भी शामिल कर दिया गया है। इस क्षेत्र में दोस्तों 41% भूकंप क्षेत्र स्थित हैं। इस क्षेत्र में निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र के भूकंप आते हैं। इस क्षेत्र में MSK 6 की तीव्रता या उससे कम के भूकंप आते हैं। भारत का बहुत बड़ा भाग इसी जोन में आता है। इस जोन में उत्तर पश्चिम भारत तथा प्रायद्वीपीय भारत का अधिकतम हिस्सा सम्मिलित है। इसके बाद हम लोग करेंगे अभ्यास। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भूकंप की परिभाषा क्या है। तो विभिन्न कारण से पृथ्वी की प्लेटों में हलचल के कारण उत्पन्न कंपन को दोस्तों भूकंप कहा जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊष्मा का अचानक मुक्त होना भूकंप कहलाता है। अगला प्रश्न होगा भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है। तो दोस्तों भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा मापी जाती है और भूकंप को मापने वाली स्केल का नाम रिएक्टर स्केल है। तीसरा प्रश्न है समभूकंपीय रेखा किसे कहते हैं। तो वह काल्पनिक रेखा जो सामान्य तीव्रता वाले भूकंपीय क्षेत्र को जोड़ती है उसे समभूकंपीय रेखा कहा जाता है। चौथा प्रश्न होमोसिस्मल लाइन क्या है। तो होमोसिस्मल लाइन वह काल्पनिक रेखा है जो उन स्थानों को जोड़ती है जहां पर एक समय पर भूकंप आते हैं। अब दोस्तों पांचवा प्रश्न है अवकेंद्र किसे कहा जाता है। तो भूकंप के उद्गम केंद्र जहां से भूकंप की ऊर्जा निकलती है और तरंगों का निर्माण होता है उसे भूकंप का उद्गम केंद्र कहा जाता है या अवकेंद्र कहा जाता है। छठा प्रश्न है भूकंप का अधिकेंद्र किसे कहते हैं। तो भूकंप का अधिकेंद्र पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु होता है जहां भूकंपीय तरंगें सर्वप्रथम पहुंचती हैं। यह अवकेंद्र के ठीक ऊपर स्थित होता है और यहां पर सर्वाधिक विनाश भी होता है। अंतिम और सातवां प्रश्न है भारत में भूकंप के कितने जोन हैं। तो भारत में भूकंप के 4 प्रमुख जोन हैं। उनका वर्गीकरण जोन 2 से जोन 5 तक किया गया है। ये थे दोस्तों आज के अभ्यास प्रश्न। दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।